नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.5 का 15वां नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे 6.5 का 15वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD इज इक्वल टू 1/3 BC। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन में था उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ABC एक हमको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज आप सभी को पता होगा, जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। इसको A मान लेते हैं, इसको B और इसको C, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे AB यहाँ पे BC जो है ना, इसके कोई यहाँ पे जो D है BC पर कोई बिंदु यहाँ पर D उपस्थित है, ठीक है। ये D और ये इसको D उपस्थित है, इसको A से मिला देते हैं, ठीक है। ये जो D उपस्थित है ना, इस पे इसके बाद जो हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, यहाँ पे जो BD है, ये BD जो है, ये BD वो 1/3 BC है। ये BD इक्वल टू 1/3 BC है। तो हमको यही हमको यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है इसमें, हमको प्रूफ करना है कि AD स्क्वायर, ये जो हमारा AD स्क्वायर है वो 7AB स्क्वायर, 7AB स्क्वायर के हमारा बराबर है, यानी कि ये 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए जो हमारा गिवन डाटा था क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे फोटो बना लिए। अब जो हमारा दिया था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि, ठीक है, दिया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें BD इज इक्वल टू 1/3 BC है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक यहाँ पे रचना करना होगा। यहाँ से एक लंब डालेंगे BC पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना में, इसको आप डॉटेड लाइन से भी रचना बना सकते हैं कि AN जो है वो यहाँ पे इसको N मान लेते हैं। ये जो AN है वो हम लोग यहाँ पे BC पर लंब खींचा, ठीक है। ये रचना की, इसको लिख दिए। चलिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। प्रमाण, तो यहाँ पे देखिए BD, यहाँ पे जो हमारा BD जो है, ये BD का लेंथ, ये हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, 1/3 BC हमारा यहाँ पे दिया है, ठीक है। ये हमारा दिया है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और फिर हमारा BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ BC हो जाएगा ना। देखिए ये BN यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, ये समद्विभाजक यहाँ पे दो इसको अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, सेम डिवाइड में ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे BN इज इक्वल टू हम BC/2 करेंगे तो हमारे BN का डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमारा BN इज इक्वल टू हाफ BC हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो AN है वो यहाँ पे लंब है किस पे, BC पे, ठीक है। इससे हमारा BN इज इक्वल टू हाफ BC हो गया। इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए DN, यहाँ पे जो DN है, यहाँ पे जो DN है ये भी हमारा क्या है, ये अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे BN में BD घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे DN निकल जाएगा ना। क्या क्या, BN में अगर हम लोग यहाँ पे BD घटा देंगे तो हमारे यहाँ पे ये DN का डिस्टेंस निकल जाएगा, वही हम लोग यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे देखिए BN इज इक्वल टू यहाँ पे हाफ BC दिया हुआ है और BD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/3 BC। हमारे इसमें 6 हमारा LCM हो जाएगा। तो इसमें से ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3BC माइनस 2BC, यानी कि BC/6, यानी DN इज इक्वल टू क्या गया, DN इज इक्वल टू BC/6 आ गया। अब चलिए यहाँ पे कौन यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पे ADN में चलते हैं, ठीक है। ADN में ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि एक रैखिक युग्म है। तो ADN में हम लोग चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज ADN में, ठीक है। ADN में अगर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसमें सिर्फ ए एन का स्क्वायर अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो ये ए डी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं पुनः पुनः समीकरण। ठीक है, समीकरण नहीं दोस्तों, समीकरण तो बाद में यूज करेंगे। पहले यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज ए डी एन में एक बार लिए ना, एक बार हम लोग यहाँ पे समीकरण लेते हैं ए बी एन। ठीक है, ए बी एन ये वाला लिए, इस बार ये पूरा वाला लेते हैं, ए बी एन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी एन में, ए बी एन में अगर हम लोग इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमारा क्या जाएगा, इसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ए बी स्क्वायर, अब यहाँ पे बी एन तो बी एन ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ए एन के यहाँ पे ए इसको लिख सकते हैं ना, ये बी एन स्क्वायर यही रहने दीजिए, प्लस ए एन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर बी एन, ठीक है, बी एन के जगह पे हम लोग यहाँ पे हाफ बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये हो गया हाफ बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ए डी को दोस्तों हम लोग उसी तरह से रहने देंगे। ठीक है, ये ए डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ए डी स्क्वायर इसी तरह रहने दीजिए। अब माइनस ये डी एन के जगह पे ये जो बी सी बाई 6 है, इसको तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बी सी बाई 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर बाय 2 दूना के 4 प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर बाय 36। इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम लोग ये किसके बराबर है, ये ए बी के स्क्वायर के बराबर है, फिर यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम लोग यहाँ पे 36 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, 36 क्या गया, 36 दोस्तों हमारा एलसीएम आ गया, तो इसमें से ये क्या होगा 9 बी सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36 ए डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हम एक दूसरा पेज और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे पेज हमारा ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पे देखिए ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 है ना, इसमें देखिए 9 बी सी स्क्वायर में एक बी सी स्क्वायर, तो 8 बी सी स्क्वायर बचेगा प्लस इधर 36 ए डी का स्क्वायर। इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 36 और ये 8 है, यहाँ पे 36 है, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे 4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 4 अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बी सी का स्क्वायर प्लस 9 ए डी का स्क्वायर बट्टा यहाँ पे 36, ये हमारा 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना गया 9 ए बी का स्क्वायर, ठीक है, 9 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर कितना बचा 2 बी सी का स्क्वायर प्लस 9 ए डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 9 ए बी का स्क्वायर, इधर 2 बी सी है तो माइनस 2 बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बी सी, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज में बी सी और ए सी यहाँ पे ए बी सब बराबर है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बी सी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सारे जगह बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो बी सी है वो ए बी के हमारा बराबर है। तो यहाँ पे देखिए कितना है 7 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यहाँ स्क्वायर होगा ए डी का स्क्वायर। अगर हम लोग इसी को अच्छे से लिख देंगे तो ये 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी का स्क्वायर है, और यही हमको यहाँ पे क्या करना था, यही हमको
प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि 15वां क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में आपको 15 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसको 2 बार देखिए। अगर उसमें भी समझ में नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसके यहाँ पे 16वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक ऐसा प्लेलिस्ट है जहाँ पे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने, मिलेंगे अगले दिन जब हम लोग इसके यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।